हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं मैं आप लोगों के सामने। जैसे कि हम सबको पता है कि सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स अब आने वाले हैं, ठीक है। लगभग 5-6-7 दिन में आप लोगों के पास सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों को चाहिए होगी फॉर्म फिलिंग के वक्त, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स देने वाला हूं और भी चीज़ें बताने वाला हूं जो आप लोगों के सीयूटी के एग्जाम और सीयूटी के फॉर्म फिलिंग के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीयूटी से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड वीडियोस। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सीयूटी 2024 ऑल द बेस्ट। सबसे पहले तो कि सीयूटी का एग्जाम आप लोगों का आने वाला है और आप लोग बहुत टाइम पीरियड से तैयारी कर रहे हो। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को चाहिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपन बढ़ते डिटेल्स पे। तो सबसे पहली चीज हम लोगों को जो चाहिए वो है हमारे पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। तो हमारे पास अपनी पर्सनल डिटेल्स होनी चाहिए। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहली चीज आती है ईमेल आईडी। हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास है तो बेहतर है, नहीं है मम्मी पापा का यूज कर सकते हैं, वो भी नहीं है भाई का यूज कर सकते हैं, नहीं है तो एक अगर अलग से ईमेल आईडी आप लोग बना लोगे इस एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू मेल्स, ठीक है। तो एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। बाद में ये मत बोलना सर पासवर्ड भूल गया था, उसके ऊपर आया था, ये हुआ था, वो हुआ था। एक एक्टिव ईमेल आईडी, पासवर्ड याद करके रख लेना इसका, ठीक है। कहीं पर लिख कर रख लेना, सेव करके रख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एक्टिव ईमेल आईडी होना। ज्यादातर कॉलेजेस क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, यूनिवर्सिटीज कम्युनिकेट करते हैं थ्रू मेल्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के पास होनी चाहिए वो है आप लोगों के पास फोन नंबर होना चाहिए। क्यों, इसके ऊपर अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं आप लोगों को, है ना। फोन नंबर डालना भी होता है अपने को किसमें, सीयूटी के फॉर्म में। तो एक एक्टिव फोन नंबर भी होना चाहिए, मम्मी पापा का चल जाएगा, अलग से लेने की सिम जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास खुद का है तो बहुत बढ़िया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत क्वेरीज आती है कि सर क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, समझ ही नहीं आ रहा सर, डॉक्यूमेंट्स बता दो, डॉक्यूमेंट्स बता दो। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जो रेडी रखने वो है क्या, क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट्स, डीएमसी आप लोगों को मिली होगी, रिपोर्ट कार्ड्स आप लोगों को मिले होंगे क्लास 10th के, क्लास 12th के। अब जो लोग 12th अपीयरिंग है वो ये मत पूछना सर 12th का तो मिला नहीं, 12th का तो एग्जाम नहीं हुए, रिपोर्ट कार्ड पता नहीं कब आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने सीधा सीधा बता दिया है कि भैया क्लास 10th का रिपोर्ट कार्ड है आपके पास तो क्लास 10th का रिपोर्ट कार्ड ही आप लोगों को क्या करना है, अपलोड करना है वहाँ पर। समझ में आ रहा है नहीं, क्लास 10th का अपलोड कर दो, क्लास 12th का रिपोर्ट कार्ड अपलोड करने के लिए वो अलग से आप लोगों को टाइम देंगे, ठीक है, अपडेट करने के लिए। तो क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट्स, जो ड्रॉपर है वो लोग क्लास 12th की मार्कशीट के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। तो क्लास 10th और 12th दोनों आप लोगों को हो सकता है कि अपलोड करनी पड़े। डिटेल्स ऑफ कोर्स सेम हो गए आप लोगों के, नहीं है सेम तो क्लास 10th के हिसाब से आप लोग डिटेल्स फिल कर देना, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और क्या आप लोगों की सिग्नेचर, ये सब, इन सब चीज़ों की आप लोगों के पास इमेजेस होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पीडीएफ बना लेते हैं कि सर पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, अपलोड ही नहीं हो रहा। नहीं होगा पीडीएफ अपलोड। क्यों नहीं होगा पीडीएफ अपलोड, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में मांगता है, ठीक है। फोटो, सिग्नेचर, क्लास 12th क्लास 10th की मार्कशीट्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के पास कैसे होनी चाहिए, पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में। अभी से बना के रख लो ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे हम लोग बात करते हैं कि सर और क्या क्या चाहिए हम लोगों को, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में बार बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट की डेट क्या होनी चाहिए, सर सेंट्रल लेवल का चाहिए या स्टेट लेवल का चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए कि अपने पास कास्ट सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी वालों को तो नीडेड है ही नहीं। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से तो जनरल कैटेगरी के लिए बिल्कुल भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत हम लोगों को नहीं है, डायरेक्टली जाइए और फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से नहीं है, अगर आप लोग ओबीसी से है, नॉन क्रीमी लेयर से है, या फिर आप लोग ईडब्ल्यूएस से, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है और सेंट्रल लेवल का होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग एडमिशन लेने की देख रहे हो खुद के स्टेट में, तो स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए स्टेट लेवल का आप लोग क्या कर सकते हो, जो रिजर्वेशन है या जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप लोग अपलोड कर सकते हो। लेकिन सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में, डीयू में, बीएचयू में, जामिया में, या फिर आप लोगों को भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, या फिर एमयू वगैरह में, जिसमें भी आप लोगों को एडमिशन लेना है, तो आप लोगों के पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सर इसकी डेट क्या होनी चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट की, तो इस कास्ट सर्टिफिकेट की डेट जो है 31 मार्च 2024 के बाद की होनी चाहिए, ठीक है। तो 31 मार्च 2024 के बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाइए, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सर 31 मार्च तो आया नहीं, फॉर्म तो पहले ही आ रहा है, कोई बात नहीं, उस मतलब जब फॉर्म आ जाएगा तो अपना जो पुराने वाला कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो और पुराने वाला कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड कर सकते हो। लेकिन जब दोबारा पोर्टल खुलेगा तो आप लोगों को इसको अपडेट करना पड़ेगा और 31 मार्च 2024 के बाद वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनाया है, जिससे भी आप लोग बनवाते हो तहसीलदार वगैरह से, ठीक है, तो वो बना के आप लोग क्या करिए, रेडी रखिए इसको, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में, 10-15 दिन लगते हैं, तो आराम से बन जाएगा ये,
ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सेंट्रल लेवल का चाहिए फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, गो फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट करके चलो। हाँ, कोई ऐसा ज़्यादा ही होम सिक है जिसको अपना घर छूटता ही नहीं है, तो आप लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करिए आप लोग। आगे आते हैं हम लोग, आगे क्या है और हमारे पास सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी वो है मेक अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज। सबसे पहले आप लोगों के पास दिमाग में ये होना चाहिए कि भैया मुझे कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज सिलेक्ट करके रख लो। सर कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से कोर्स में हम लोग एडमिशन ले सकते हैं? तो हमारे पास एक वेबसाइट है जिसको हम लोग CUET.samarth.ac.in है, और जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ये वरदान है, ये वाली वेबसाइट आप लोगों के लिए, ठीक है, वरदान है। सर क्या फायदा है इससे, मैं बता दूं क्या फायदा। देखो जरा, मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ कहाँ पर, CUET.samarth.ac.in पे। इसके ऊपर क्लिक करिए, ये वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पे क्लिक करिए। जैसे ही वेबसाइट खुल जाएगी आप लोगों को यहाँ पर यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन दिखाई देगा, दिख रहा है, यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्लिक करिए। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वो सारी यूनिवर्सिटीज दिखेगी। देखो ये सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज है, सारी यूनिवर्सिटीज दिखेगी जो जिसके थ्रू CUET एडमिशन देता है, ये जो CUET के एग्जाम के थ्रू एडमिशन देती है। इसमें हम लोगों को AMU दिखाई दे रही है, आसाम यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है, BHU दिखाई दे रही है ना, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश वाली दिखाई दे रही है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, देखो जरा, है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू दिखाई दे रही है हम लोगों को, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जो भी JNU दिखाई दे रही है हम लोगों को, महात्मा गांधी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जो भी यूनिवर्सिटी आप लोग टारगेट कर रहे हैं, आप लोग यूनिवर्सिटीज क्या कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि DU दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद दिखाई दे रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरीके से स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज भी है, अगर आप लोग स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज को क्या करना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं, तो आप लोग उसको भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज आप लोगों के पास है। प्लस आप लोग क्या कर सकते हो, कोर्स भी आप लोगों को करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाली वेबसाइट याद रखनी है, CUET.samarth.ac.in। याद करो कि भैया तुम्हें कहाँ पे एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, मुझे लगता है कि आप लोगों को करना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलना तो स्टेट यूनिवर्सिटी तो है ही, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, CUET.samarth.ac.in में जाकर देख लो कि कौन सी यूनिवर्सिटी को आप लोग टारगेट कर सकते हो, ठीक है। कोर्सेज को भी देखना है आप लोगों को। नीचे देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है मैंने, क्या, अप्लाई फॉर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, है ना। बच्चे क्या करते हैं, हमें तो DU में ही एडमिशन लेना है, हमें तो BHU में ही एडमिशन लेना है, सीट्स होती है कम, ठीक है, एडमिशन नहीं मिलता, फिर बोलते हैं सर हम लोगों ने तो डाला ही नहीं था, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को हिट करना है। सर हमें तो यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में एडमिशन लेना ही नहीं है, मतलब, ठीक है, लेकिन फिल तो कर सकते हो ना, फिल करने में क्या दिक्कत है तुम्हें, ठीक है। तो फिल करके रख लो उसको। सर हमें तो जामिया में एडमिशन नहीं लेना, सर हमें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना, हमें तो जाना ही है कहाँ पर, जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए। क्या करना है, फिल करके रख लो, ठीक है, ताकि जहाँ पर भी सीट, मान लो मार्क्स कम आ गए, फिर क्या करोगे, है ना, मेरिट में नहीं आए मार्क्स, है ना, मेरिट के बेसिस पे ही क्या होगा, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, लेकिन मार्क्स अगर कम आ गए तो क्या करोगे। तो मार्क्स कम आए और फिर भी तुम्हें एडमिशन अगर चाहिए, है ना, लेसर मार्क्स पे भी, तो आप लोगों के पास ऑप्शंस खुल जाते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग फॉर्म फिल करोगे उस टाइम पीरियड में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को टारगेट करके चलना। डन है, पक्की बात है, 100% है। आगे आते हैं, आगे देखिए क्या बता रही है। तीसरा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करो, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चूज करा है तो चूज करो, ये भी समझाता हूं मैं कैसे। चूज योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाइजली। मैंने आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक लैंग्वेज, 3 या 4 डोमेन और GT को आप लोग चूज करो, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन ये होता है। प्लस मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि ये 3 या 4 डोमेन आप लोगों के क्लास 12th वाले हो तो और भी बेहतर है, ठीक है। सर जिस भी यूनिवर्सिटी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो किस तरीके से एडमिशन ले रही है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने क्या बताया आप लोगों को, वरदान। क्या वरदान है अपने पास, CUET.samarth.ac.in। तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर गए, यूनिवर्सिटीज पे गए। मान लो आप लोगों को एडमिशन लेना है कहाँ पर, मान लो आप लोगों को DU में एडमिशन लेना है, ठीक है। कहाँ लेना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना है, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। अब नीचे जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बहुत सारे कोर्सेज दिखा रहा है ये। मान लो आप लोगों को BSc में एडमिशन लेना है, BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी करना है आप लोगों को। तो ये क्या बता रहा है, इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और कोई भी एक लैंग्वेज हो तो हम लोग एडमिशन दे देंगे। और क्या एलिजिबिलिटी किस बेसिस पे, CUET के बेसिस पे, ठीक है। मान लो आप लोगों को BA करना है, ठीक है। तो BA का ऑप्शन देखिए जरा यहाँ पर कहाँ पर है, BA ऑनर्स दिखा रहा है हमें, BA ऑनर्स सोशियोलॉजी दिखा रहा है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। मान लो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन चाहिए, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है आप लोगों को DU के किसी कॉलेज से। तो क्या एलिजिबिलिटी बता रही है, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 1। कल मैंने सेक्शन 1 बताया था, तो सेक्शन 1 में क्या था हमारे पास, देखो जरा बड़ा करके दिखाता हूँ। सेक्शन 1 में क्या था हमारे पास, लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज में आप लोग क्या करना है, लैंग्वेज में 23 लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज ले लो, है ना।
एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 में कौन से लैंग्वेजेस थे हमारे, सॉरी सेक्शन 2 में हमारे पास डोमेन सब्जेक्ट आते हैं, और डोमेन सब्जेक्ट कितने चाहिए, 3 मांग रहा है। तो DU मांग रहा है 3 सब्जेक्ट्स, 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज, इसके अलावा कुछ नहीं मांग रहा है। 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज में ले आओ। एलिजिबिलिटी में देखो क्या बता रहा है, एलिजिबिलिटी में बता रहा है कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUT इन द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही CUT में आप CUT में अपीयर होना है, और अगर उसके बेसिस पे तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, नहीं आए तो नहीं मिलेगा। क्लियर बता रहा है। दूसरा क्या बता रहा है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए या लिस्ट बी में से कोई भी एक लैंग्वेज ले लो। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 B2। ये जो मैंने आप लोगों को बता रखा है वही बता रहा है दोबारा से। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन CUT स्कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये वाला सिस्टम है। तो आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों को कौन सा कोर्स टारगेट करना है। आप लोग क्या देखना है, आप लोगों को देखना है कि कौन सा हम लोग यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं। सारी की सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर इन लोगों ने दी हुई है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज के पास जाइए, जो भी यूनिवर्सिटी आप लोग जाना है, आप लोगों को JNU जाना है तो JNU जो है फॉरेन कोर्सेज वगैरह दे रहा है, फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज वगैरह दे रहा है, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो, है ना। मान लो जामिया की बहुत क्वेरीज आती है मेरे पास कि सर जामिया का बता दीजिए, जामिया पे क्लिक करिए, देखिए जामिया कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। BA ऑनर्स हिंदी प्रोवाइड कर रहा है, BA ऑनर्स संस्कृत प्रोवाइड कर रहा है, BA ऑनर्स फ्रेंच प्रोवाइड कर रहा है, BA हिस्ट्री भी प्रोवाइड कर रहा है, BA इकोनॉमिक्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी एलिजिबिलिटी देखिए ना क्या मांग रहा है। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विल नॉट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 पेपर्स। तो ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहली चीज़ ये बोल रहा है कि तुम कोई भी 5 पेपर सिलेक्ट कर लो, और वो कोई भी 5 पेपर जो होंगे उसके बेसिस पे हम लोग एडमिशन दे, मतलब एलिजिबिलिटी में ये बता रहा है कि जो तुम्हारे पास बोर्ड्स के एग्जाम्स है ना, उन बोर्ड्स के एग्जाम्स में तुम्हारे 50% से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो। ठीक है, और CUT का एग्जाम तो देना ही देना है। फिर और क्या बता रहा है ये देखो, BVOC के कोर्सेज दे रहा है, BSc फिजिक्स दे रहा है, ठीक है, टर्किश ऑनर्स दे रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को चेक करनी है, खुद चेक करनी है ना। टारगेटेड यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी टारगेट करना है, कौन सा कोर्स टारगेट करना है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारी की सारी चीज़ें जब आप लोगों के पास रेडी हो जाएगी, और अभी से करना स्टार्ट कर दोगे। अब क्या हो जाएगा, बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, जो 12th में बच्चे तो उनको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों कि भैया CUT का ये एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह संभाले या पढ़ाई करें। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके ऊपर ध्यान देना आप लोग। आगे आते हैं हम लोग, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हुआ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी से बना के रख लो। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों को टारगेट करनी है। इसके बाद देखिए क्या बता रही है, कुछ बचा है क्या, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक एक्सपेक्टेड है, कब तक फॉर्म आ सकता है आप लोगों का। तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो 8 से 15 फरवरी तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये 14 फरवरी तक, वैलेंटाइंस डे तक आप लोगों का जो है क्या एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है CUT का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, CUT का एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले CUT एप्लीकेशन फॉर्म की तैयारी कर लो। ठीक है, फिर क्या बता रही है, लास्ट डेट क्या होगी सर फॉर्म फिलिंग की। तो लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की जो है 12 से 15 मार्च दिखा रहा है वैसे CUT का वेबसाइट, लेकिन ये एक्सटेंड हो जाता है 31 मार्च 2024 तक। लेकिन आपने को एक्सटेंशन तक रुकना नहीं है, एक्सटेंड नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन तक रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आराम से करो, कोर्सेज चूज करो अपने, यूनिवर्सिटीज चूज करो अपने। ठीक है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट करके चलो, 1-2 यूनिवर्सिटीज को मत चूज करो सिर्फ। प्लस GT अपने पास रखना इंपॉर्टेंट है, सेफ साइड खेलने के लिए GT बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं, उसमें अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। अगर आप लोग मेरे साथ अभी तक पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप में नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो khan.ayub@adda247.com पर, और मुझे बोल सकते हो सर पॉलिटिकल साइंस के टेलीग्राम ग्रुप में हमें ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। वहाँ पर मैं PDFs वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, क्वेश्चंस वगैरह पूछता रहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी और CUT के पर्सपेक्टिव से भी, तो आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक CUT की तैयारी करना शुरू नहीं करी है, तो CUT की तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे साथ महापैक में जुड़ सकते हो। चाहे आप लोग किसी भी स्ट्रीम के हो, साइंस के, कॉमर्स के, ह्यूमैनिटीज़ के, किसी भी स्ट्रीम के हो, तो आप लोग हमारे साथ महापैक में जुड़ सकते हो। महापैक में जुड़ने के लिए आप लोगों को एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि है Y742 कोड इस्तेमाल करके आपको 17% से लेकर 20% तक का भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। सर किस तरीके से हम लोग महापैक ले सकते हैं, तो महापैक लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को जाना है कहाँ पर, आप लोगों को जाना है Adda247 की वेबसाइट पर। यहाँ जाइए, यहाँ जाके लिखिए Adda247, वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पे क्लिक करिए, ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, ऑल कोर्सेज के ऊपर करिए क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए। CUT UG का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए। CUT आर्ट्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए। या फिर आप लोग एक काम करिए, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करिए, CUT UG पे क्लिक करिए, CUT महापैक पे क्लिक करिए। तो आप लोगों को यहाँ पर सारे महापैक दिख जाएंगे। CUT का साइंस का महापैक, PCB वालों का, PCM वालों का, कॉमर्स का महापैक, ह्यूमैनिटीज का महापैक। ठीक है, ये विद बुक्स वाले, विदाउट बुक्स वाले भी है अपने पास। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अगर व्यू ऑल पे जाएंगे, विद बुक्स वाले भी है और विदाउट बुक्स वाले भी है। ठीक है,
तो ये विदाउट बुक्स वाले भी है अपने पास, ठीक है। मान लो आप लोग ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग क्या करिए, इस पर क्लिक करिए। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे आप लोगों को दिखाई देगा कि सर 7,300 रुपये का, इतना महंगा। कोड दिया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। कोड लगाइए, बाय नाउ पे जाइए, यहाँ जाकर लिखिए कोड। क्या कोड दिया मैंने आप लोगों को, बताइए ज़रा। Y742, Y742 लिख दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। जैसे अप्लाई कर देंगे 1,240 रुपये बच जाएंगे आप लोगों को। ये वाला बैच सिर्फ और सिर्फ 6,058 रुपये मिलने वाला है। अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। आप लोगों को इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के क्वांट्स और रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो इंग्लिश, हिंदी, अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और क्या, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के क्वांट्स, रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। साइंस के स्टूडेंट्स तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी और करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के क्वांट्स, रीजनिंग सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग इसको ले सकते हो। टेस्ट सीरीज वगैरह भी है। कोड आप लोगों को यही इस्तेमाल करना है, Y742 का, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आज वाली वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग बता सकते हैं मुझे, मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।